अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अडयाला में दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं, एक अहम तरीन मुलाकात और उसके बाद दूसरी अहम मुलाकात जो कि तकरीबन 150 मिनट जारी रही। क्या बड़े फैसले हुए, मुलाकात क्यों अहम थी, और ज़रा अंदाज़ा करें शेड्यूल के बग़ैर, किसी अदालती हुक्म के बगैर 150 मिनट की मुलाकात हो जाना आम हालात में तो जो रूटीन की 45 मिनट की मुलाकात है एक बंदे के साथ नहीं, जिसमें दोस्त भी हैं, जिसमें फैमिली भी है, जिसमें वकला भी हैं, जिसमें बाकी सियासी साथी भी हैं, सबके साथ कलेक्टिवली 45 मिनट की मुलाकात, और आज 150 मिनट की सिर्फ एक मुलाकात। लिहाजा मुलाकात तो अहम है और 150 मिनट बैठकर कोई हाल चाल तो नहीं पूछा गया कि आप सुनाएं ईद कैसी गुजरी वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा बता दूं, आज जो जरदारी साहब के हवाले से खबर आई है, जरदारी साहब के हवाले से पिछले 2-3 दिन से बड़ी तशवीशनाक खबरें चल रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें भी हैं, और जरदारी साहब की सेहत के हवाले से तो लोगों को अब कोई शक नहीं रह गया। वो 23 मार्च की परेड वाली उनकी तकरीर, इससे तो लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि जरदारी साहब फिजिकली बड़े कमज़ोर हो चुके हैं। उसके बाद काफ़ी खबरें आईं, ये भी खबर आई कि बाहर चले गए, फिर बताया गया कि नहीं, वो नवाब शाह के अंदर ही एक निजी हस्पताल के अंदर हैं। डॉक्टर आसिम जो कि ज़ाती मुआलिज हैं, जिस तरह मियाँ साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान हैं जो कि कहते हैं कि मियाँ साहब हवाई सफ़र नहीं कर सकते, तो ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम, उनकी जानिब से बताया गया है कि असल में जितने भी टेस्ट हुए हैं ना जरदारी साहब के, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जरदारी साहब को हो गया कोरोना, कोविड का शिकार हो गए हैं, वो आइसोलेशन में चले गए हैं, इसलिए अब उनसे मिलने की किसी को इजाज़त नहीं है। कोविड से मुतालिक आम तौर पर पाकिस्तान में समझा जाता है कि ख़त्म हो गया, और फिर कोविड की वैक्सीन भी आई, आम लोगों को भी वैक्सीन लगी, और जो पाकिस्तान के बड़े हैं, एलीट है, ज़ाहिर है उनको अच्छी फाइज़र कंपनी की वैक्सीन लगी होगी। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने बैरून मुल्क ट्रैवल करना होता है, एक तो आम लोग जिन्होंने 2 वैक्सीन की डोजें लगवाई, एक और कैटेगरी की वो लोग जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, उनको एक्स्ट्रा बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ती है। बूस्टर डोज भी ज़रूरी है। यकीनन जरदारी साहब ने अच्छी कंपनियों की बूस्टर डोज भी पेड लगवाई होगी, और अच्छी कंपनियों की जो रेगुलर वैक्सीन थी वो भी लगवाई होगी। इसके बावजूद आज ये कहना कि उनको कोविड हो गया है और वो आइसोलेशन में चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा तो दे, उनका साया सलामत रखे। वो सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, वो पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन जाहिर है जब कोविड गुजर गया और फिर कहना कोविड हो गया है, तो लोग अजीबो गरीब शशो पंज में हैं कि क्या कोविड वापस आ गया है, या मखसूस मौक़ों पर कोविड वापस आता है। हमें याद है जब जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांग रहे थे, शहबाज शरीफ को पहली पीडीएम हुकूमत के दौरान वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, और शहबाज एंड कंपनी की ये कोशिश थी कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए। बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में धमकियां दे रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। उस वक्त शहबाज शरीफ लंदन गए थे और नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, और जैसे ही वापस आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे हो गया कोरोना, मैं किसी से मिल नहीं सकता, और जब तक वो नई तैनाती नहीं हुई थी, मामलात नहीं तय हुए थे, तब तक शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार रहे थे। बहरहाल अल्लाह ताला जरदारी साहब को सेहत दे। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा, MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम ज़ियारत, इसके अलावा सूबाई सदर कहरवान और पीटीए के मेंबर कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा, ये तमाम लोग कोयटा पहुंचे। आगे इन्होंने सरदार अख्तर मेंगल के धरने में शिरकत के लिए जाना था। पहले ही शिकवा किया जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं हैं। अब सड़कें तोड़ दी गई हैं, खंदकें खोद दी गई हैं, और वो मौजूदा क़यादत और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान जो ज़मीनी पॉसिबिलिटीज़ थी, ज़मीनी रास्ता था, वो बंद किया गया। बज़ाहिर वो मुलाकात नामुमकिन हो चुकी कि वो मुलाकात हो सके, क्योंकि सारे के सारे रास्ते खंदकें खोद कर बंद कर दिए गए। इससे पहले भी पीटीआई की लोकल क़यादत वहाँ पहुँची, JUI फेब पहुँची। ये पहुँच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी क़यामत आ जाएगी? इज़हार यकजहती है ना,
कुछ हो तो नहीं जाना था, कौन सी कोई हुकूमत गिराने के लिए आ रहा है या हुकूमत बनाने के लिए आ रहा है, लेकिन हट धर्मी और लेवल चेक करें कि इन्होंने पूरी की पूरी सड़कें ही तबाह कर दी। और इस हवाले से सरदार अख्तर मेंगल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को धरने में शिरकत के लिए धरने के मकाम पर पहुंचने से रोका गया, खंदकें खोदी गई, मजीद कंटेनर लगाए गए, इजाफी फोर्सेस तैनात की गई हैं। हुकूमत अपने दाग धोने के लिए जो भी कोशिश करती है वो उसे मजीद दागदार करते हैं। अब कल 2 मुलाकातें हुई अडियाला में, ये अहम तरीन मुलाकातें थीं। आइंदा का लाए अमल, गंडापुर का क्या फैसला होगा, गंडापुर का क्या मुस्तकबिल होगा, बैरिस्टर सैफ का क्या बनेगा, ताकतवर हलकों की मैंने आपको बताया था कि वो बंद गली में हैं, सिफारिशें भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से अमरीकी वफद भी ब्रैड शर्मन की सरबराही में पाकिस्तान पहुंच रहा है और वहाँ पे जो कानून साजियाँ हो रही हैं, वैसे भी मुल्क मुकम्मल क्राइसिस का शिकार है, कोई बयानिया नहीं बन रहा, मिन्नत समाजत की जा रही है। और इस सिलसिले में जो पहली मुलाकात, अब 2 शख्सियात अडियाला जेल गई। नंबर 1 बैरिस्टर सैफ, नंबर 2 अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर का स्टेटस बड़ा है, वो वजीर आला है, होना तो ये चाहिए था कि गंडापुर की पहले मुलाकात हो, मगर गंडापुर ने 1-1.5 घंटा इंतजार किया। और इस दौरान कौन मुलाकात कर रहा था खान के साथ? बैरिस्टर सैफ। यानी बॉस साहब इंतजार फरमा रहे थे और मतहत जो मुशीर हैं, अंदाजा करें उनकी ताकत का, उनका कोई सियासी विजन भी कोई नहीं है और ना ही बैरिस्टर सैफ का कोई सियासी कद काठ है। तो इसका साफ मतलब ये है कि बैरिस्टर सैफ को भेजा गया है और बैरिस्टर सैफ के हटाने का मुतालबा भी सोशल मीडिया पर पीटीआई के वर्कर्स कर रहे हैं कि ये मशकूक बंदा है। खैर, वो मुलाकात ख़त्म हुई और उसके बाद बताया गया कि 2.5 घंटे की 150 मिनट की अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात की तफसीलात तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन अगले आने वाले 1-2 दिन बड़े अहम होंगे, क्योंकि गंडापुर के हवाले से खान शकूक व शुबहात का शिकार हैं। खान उनसे मुतमईन नहीं हैं और यकीनन अब जब ये दोनों गए हैं बगैर किसी रुकावट के और इतनी लंबी लंबी मुलाकातें हुई हैं, तो इसको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आशीर्वाद सिर्फ हासिल है, बल्कि ये खास और ख़ास पैगामात भी लेकर गए हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर ये डील का पैगाम लेकर गए हैं तो उस पर इमरान खान ने साफ इनकार किया होगा। इससे पहले भी इमरान खान जो है वो डील का बार बार इनकार कर चुके हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, उसकी जो वीडियो फुटेज जारी हुई उसमें शहबाज शरीफ का चेहरा लटका हुआ था। आमतौर पर होता है कि मुलाकात होती है तो बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि खुश हैं, अब दोनों ही चहेते हैं, लेकिन आज शहबाज शरीफ का चेहरा भी लटका हुआ था और मोहसिन नकवी का भी, यानी चेहरे उतरे हुए हैं, परेशान हैं, खतरा है, खदशात हैं। शहबाज शरीफ के जो वसवसे थे ना, वो वसवसे बढ़ रहे हैं। अगरचे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जब मुलाकात हुई डीजी ISI की, तो उन्होंने कहा कि हम ही इमरान खान को लेकर आए थे और हम ही शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं, लिहाजा इलेक्शन तो रिवर्स नहीं होगा। हाँ, आप हाथ हल्का रखें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, थोड़ा सा हमें मौका दे तो हम आपको मजीद रिलैक्स कर सकते हैं। खान की रिहाई के हवाले से कुछ हो सकता है। और काफ़ी हद तक पीटीआई वालों ने खुद ही सोशल मीडिया को रोका है इमरान खान के ट्विटर से। अब ट्वीट्स ज़्यादा नहीं होती। बहरहाल अगले 24 घंटों में जो बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर के अगले दिनों में मुलाकातें होंगी, जो फैसले होंगे वो बड़े अहम होंगे। तरले मिन्नतें और बड़े पैगाम लेकर गंडापुर और बैरिस्टर सैफ इमरान खान के पास गए तो थे, और इतलाआत यही हैं कि कैदी नंबर 804 ने एक दफ़ा फिर इन पैगामात और इन मिन्नतों को लात मार दी है। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स क्या होती हैं, उसके लिए हमें चंद दिन मज़ीद कीनली देखना होगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।